श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दशा माता का व्रत स्त्रियां घर में धन संपदा, परिवार, संतान, सुख समृद्धि और घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको दशा माता का व्रत और पूजन करना है। दशा माता का व्रत 24 मार्च सोमवार के दिन किया जाएगा। दशा माता इस दिन पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे निवास करती है, इसीलिए पिंपल वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग घर पे भी पूजा करते हैं और कुछ लोग पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर भी पूजा करते हैं। पूजा की विधि समान ही होती है, एक जैसी सामग्री ही लगती है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी और किस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। इसके लिए आपको जाना होगा पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे। जो पूजा है वो चैत्र कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से लेकर 10वीं तिथि तक किया जाता है। अगर 10 दिन कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं कर पाता है तो उनको 10वीं के दिन ये विशेष रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले जब कभी भी किसी भी देववृक्ष का पूजन करते हैं तो उसको सबसे पहले पानी से छींचते हैं। इसीलिए आप जिस जगह पर पूजा करें उस जगह को थोड़ा सा साफ सुथरा करके पानी का आपको छींटा देना है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको हल्दी डालनी है। आपको पिंपल वृक्ष पर एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। कुमकुम से आप एक स्वास्तिक बनाए गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि पिंपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसी के साथ मां लक्ष्मी का भी निवास होता है और इस दिन दशा माता भी पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठी रहती है। इसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। आपने पहले से लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीपल के नीचे जड़े हुए पत्ते को साफ सुथरा करना है और इस पर आपको हल्दी से दशा माता का एक प्रतिरूप बनाना है, जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है। इस पूजा में एक 10 गांठ वाला धागा या डोरा बनाया जाता है। वो डोरा आपको बनाना कैसे है, आपको एक सूत का सफेद धागा लेना है। इस धागे को आपको 10 बार लपेटना है या फिर आपको 10 तार का धागा लेना है। अगर आपके पास 10 तागों वाला धागा नहीं है तो आपको एक धागे को 10 बार लपेटना है, जिससे ये 10 तार वाला धागा हो जाएगा। आपको लेना उतना ही है जितना आपको चाहिए, यानी कि आप अपने गले में पहनना चाहते हैं तो आप नाप करके उतना ही धागा लें। इसे आप अपने घर से भी तैयार करके ला सकते हैं। हल्दी का आपको पेस्ट बना करके इस धागे को हल्दी से पीला कर लेना है। इसके बाद दशा माता का ध्यान करते हुए आपको इस धागे में 10 गांठें लगा देनी है। आपको आटे का एक तिजोरी बनानी है छोटी सी, जैसे आप दीपक बनाएंगे ऊपर से एक ढक्कन तैयार करेंगे। माता की आपको एक तिजोरी बनानी है और जो पिछले साल का डोरा है उसे भी आपको इसी स्थान पर रखकर उसकी भी आपको दोबारा से पूजा करनी है। आपको एक पिंपल का पत्ता दूसरा लेना है जिसकी आपको पूजा करनी है। गणेश जी का आपको स्थापना करनी है। उस पिंपल के पत्ते पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। कुमकुम का आपको तिलक करना है। इसके बाद एक सुपारी आप अपने साथ जो लेकर आए उस पर आपको कलावा लपेट करके इसी पत्ते पर आपको गणेश जी को विराजमान करना है। अब आपको सबसे पहले कुमकुम से तिलक करना है भगवान गणेश को, उसके बाद हल्दी से तिलक करना है, इसके बाद आपको अक्षत समर्पित करना है, इसके बाद आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। आप भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको करनी है दशा माता की पूजा। अब आपको 10-10 टिक्कियां करनी है। 10 टिक्की हल्दी की करनी है, 10 टिक्की आपको मेहंदी की करनी है, 10 टिक्की आपको रोली यानी कि कुमकुम की करनी है। कहीं कहीं पर काजल की टिक्की भी की जाती है, आपके यहाँ की जाती है तो करें, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो 10-10 टिक्की आप करेंगे वो नीचे से लेकर ऊपर की ओर करनी है, ऊपर से और नीचे की ओर आपको नहीं करनी है। यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे और टिक्की ऊपर की तरफ आप करते जाएंगे। जैसे ही आपका घर परिवार आपका वंश और धन बढ़ता जाएगा। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। एक समय भोजन किया जाता है जो मीठा भोजन किया जाता है, नमक वर्जित होता है। इसके बाद आप अपने साथ गेहूं लेकर आए। उस गेहूं की आपको 10 डेरियां लगानी है और इन 10 डेरियों को भी आपको माता का प्रतिरूप मान करके पूजा करनी है। गेहूं का बहुत बड़ा महत्व है। गेहूं की डेरी आपको जरूर लगानी है, चाहे थोड़ा थोड़ा गेहूं भी डालें। माता की पूजा में 10 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। जो भी आप करें वो आपकी 10 की संख्या में आपको करना है। जो भी आप अर्पित करें, जैसे भी आप पूजा करते हैं, 10-10 अंक का बहुत बड़ा महत्व है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपने जो डेरियां बनाई है माँ का स्वरूप मान करके उसको आपको हल्दी से छींटा दे देना है, कुमकुम का छींटा दे देना है, थोड़े थोड़े चावल का आपको समर्पण कर देना है। बाद आपको थोड़े से चावल रखने हैं, इस पर आपको दीपक रखना है। देखिए आपको अपने घर से एक आटे का दीपक तैयार करना है। आप चाहे तो मिट्टी का भी ला सकते हैं। गोल बाती लगा करके शुद्ध देसी घी गाय माता का डाल करके आपको दीपक लाना है और यहाँ पर माँ दशा का स्मरण करते आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको धूप दीप दिखा देना है और इसके बाद आप अपने साथ जो भी पुष्प लेकर आए वो पुष्प आपको समर्पित कर देने हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के स्वरूप को पिंपल वृक्ष की पूजा ही की जाती है। इस दिन राजा नल और दमयंती की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए आपको अपने हाथ में गेहूं के दाने लेने हैं, फूल रखना है, जो डोरा है वो रखना है
और इसे हाथ में ले करके आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो गेहूं के दाने हैं वो आपको इसकी पिंपल वृक्ष के पेड़ की जल में समर्पित कर देना है। डोरा आपको रख लेना है। ये व्रत आजीवन किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं किया जाता। आपको गेहूं की जो डेयरी है उन पर भी आपको पुष्प अर्पित करने हैं। इसके बाद आप अपने हाथ घर से जो भी भोजन बनाकर लाए हैं, पकवान यानी कि आप भोग बनाकर लाए हैं, उस भोग का आपको भोग लगाना है। भोग में आपको गेहूं के आटे से चीजें बनाकर लानी है। आप कुछ भी बनाकर लाएं, चाहे आप थोड़ा सा हलवा भी लाएं, लेकिन जो भी लाएं आपको 10 बार, 10 का बहुत बड़ा महत्व है, इस बात का ध्यान रखना है, 10 बार समर्पित करना है। जो 10 सिक्के आप लेकर आए उन्हें भी आपको समर्पित कर देना है। चाहें तो आटे से गहने भी दशा माता के बनाकर ला सकते हैं। के बाद चींटियों के लिए भी आपको भोजन अर्पित करना है। थोड़े से गेहूं के दाने, गुड़ या शक्कर आप अर्पित करें। ऐसा करने के बाद आपको अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने लेने हैं और जो डोरा है वो लेना है और ले करके नल और दमयंती की कथा यहीं पर बैठकर सुनी जाती है। करने के बाद आप जब दशा माता की पूजा करते हैं तो आप जाते हैं ले करके सफेद रंग का सूत का धागा लेकर जाते हैं। उसे आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ में अटका देना है या फिर बांध देना है और उसे पकड़ के आपको 10 परिक्रमा करनी है, 10 फेरियां लगानी है। एक फेरी लगाएंगे, एक बार धागा लपेट दिया जाएगा, दूसरी बार फेरी लगाएंगे, फिर धागा लिपट जाएगा। मतलब अपने हाथ में धागा पकड़ करके आपको 10 फेरी लगानी है और 10 बारी आपको सफेद रंग का सूत का धागा पिंपल वृक्ष के पेड़ को आपको लपेट देना है। इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है हाथ जोड़कर दशा माता से कि माँ मैंने पूजा की है, अगर पूजा में कोई गलती रह गई तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से अपनी प्रार्थना करें कि माँ मेरे घर की दशा सुधर जाए या फिर पहले से भी अच्छी हो जाए, कभी मेरे परिवार में कोई संकट ना आए और कभी भी किसी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना हो, धन वैभव सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको अपनी मनोकामना करनी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस दिन आपको ना ही तो किसी को उधार देना है और ना ही किसी से कोई भी उधार आपको लेना है। पूजा करने जाते हैं और कोई भी सामग्री अगर आप भूल जाते हैं तो किसी से मांग करके आपको सामग्री नहीं लेनी है। जितनी बन पड़े, जितनी आपके पास है, उतने से ही आपको सच्चे भाव से पूजा कर देनी है। बस आपको हल्दी और ये डोरा, पिंपल का पत्ता और थोड़ा सा भोग आपको जरूर लेना है। इन चीजों के अलावा अगर आप कोई भी चीज भूल जाते हैं, और 10 सिक्के और गेहूं के दाने अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5-4 चीजें आपके पास होनी जरूरी है, इनके बिना ये पूजा सफल नहीं मानी जाती। संपूर्ण होने के बाद जो आपने माता की तिजोरी बनाई है उसमें जो पुराना डोरा है वो डाल करके और इसी के साथ आप जो माता के गहने बनाए हैं उन्हें आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी हटा करके यहीं पर आपको दबा देना है। इतना करने के बाद जो डोरा है उसे आप अपने गले में पहन लें, क्योंकि ये डोरा पहनना होता है। और अगर आप किसी कारणवश पहन नहीं सकते तो इसे आप अपनी तिजोरी में ले जाकर के रख दें। और इसके बाद अपने सीधे हाथ की जो सबसे छोटी चींटी वाली उंगली होती है उससे आपको पिंपल वृक्ष की छाल तोड़नी होती है। इस छाल को आपको लेकर जाना है, अपने घर पर अपनी तिजोरी में रख देना है। इसी प्रकार से हर साल नई छाल लेकर जानी है और जो पुरानी छाल है उसे हर बार यहीं पर ला करके पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देनी होती है। ये धन की वृद्धि के लिए होती है। जितनी बड़ी छाल आपसे टूट जाएगी और आपकी तिजोरी में रहेगी उससे कई गुना ज्यादा धन आपके घर में बढ़ता रहेगा। ये डोरा आपको 10 दिन तक धारण करना होता है। अगर आप किसी भी कारणवश 10 दिन भी धारण नहीं कर पाते हैं तो 1 दिन तो आपको जरूर धारण करना है, उसके बाद आपको तिजोरी में रख देना है। इस दिन जो भी महिलाएं व्रत करती है वो सिलाई बुनाई कुछ भी काम नहीं करती है इस प्रकार का, ना ही तो अन्न साफ करती है, ना ही घर की सफाई करती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको अपने घर की किसी भी महिलाओं को ये पूजा जरूर करनी चाहिए अपने घर में सुख और समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति के लिए। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।